अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। जिन बच्चों के पास ट्वेल्थ क्लास में सीएस या आईपी था या इवन आईटी भी था, उन सबको बहुत अच्छे से पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, है ना। बिकॉज आपका एक पूरा चैप्टर था और एग्जाम में 10 मार्क्स की वेटेज थी, तो यू वुड बी नोइंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स वेरी वेल। लेकिन जिनके पास मैथ्स था, सीएस आईपी नहीं था, उनको कंप्यूटर नेटवर्क्स में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। काफी सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। कौन सी टर्म किस लिए होती है, क्या पर्पस होता है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड है ना। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं एंड दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस। सो आपके आपके कंप्यूटर्स डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे आप के पास एक कंप्यूटर पे कोई फाइल पड़ी है, दूसरे जगह पर आप उसको फेच कर सकते हो, है ना। आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं लेकिन एक प्रिंटर अटैच्ड है, तो किसी भी कंप्यूटर से आप कमांड दो, उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल सकता है। ठीक है। दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क। तो एडवांटेजेस क्या हो गई मेजरली इसकी? रिसोर्स शेयरिंग होती है, डेटा शेयरिंग होती है, एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ईमेल, चैटिंग, है ना, मैसेजिंग, ये कम्युनिकेशन हो गया। एंटरटेनमेंट हो गया। आजकल देखो टीवी कोई नहीं देखता, सब ओटीटी देखते हैं। ओटीटी इज एग्जांपल ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट इज द बिगेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क यू हैव। ठीक है। ऑन द बेसिस एरिया कवर्ड हमारे पास चार तरह के नेटवर्क्स हम मेजरली क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पैन, एक होता है लैन, देन यू हैव मैन एंड वैन। फटाफट से फुल फॉर्म चैट में लिख दो सबकी। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज इन द चैट। यस कीरत। यस। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। So please make sure your mic is in proper condition. Test your mic before you raise hand so that I can hear you properly. ठीक है। So PAN is personal area network, LAN is local area network, MAN is metropolitan area network and WAN is wide area network. तो अगर आप अपने फोन को अपने फ्रेंड के फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, आईफोन है तो एयर ड्रॉप ऑल्सो यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। सो 10-15 मीटर्स तक अगर हम कनेक्ट करते हैं और डेटा सेंड करते हैं तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगर आप 1 किलोमीटर की रेंज तक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो दो नियर बाय बिल्डिंग्स में, एक बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स पे या एक बड़े हॉल में जो कि एक ऑफिस का हॉल है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगर आप सिटी के डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हो, जैसे हम दिल्ली में आपका जिम्स है, अब जिम्स का एक कॉलेज कहीं पे है, एक कहीं पे है, और उन दोनों कॉलेजेस के लैब्स अगर आपस में कनेक्टेड हो, सो दैट वुड बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन द सिटी लेकिन एट डिस्टेंस प्लेसेस। सो इट्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन यू हैव वाइड एरिया नेटवर्क। जब एक सिटी से ज्यादा हम चले जाते हैं, लाइक बियॉन्ड 10-15 किलोमीटर हो जाता है, 10-15 किलोमीटर से ज्यादा, या फिर आप कह सकते हो आउटसाइड सिटी, तो अब चाहे आप दो सिटीज को कनेक्ट करो, चाहे दो स्टेट्स को कनेक्ट करो, चाहे दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करो, वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एंड द वाइडेस्ट नेटवर्क वी हैव इज इंटरनेट। और सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। सबसे पहला नेटवर्क जो बना था दैट वाज ARPANET। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। सो इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो यूज में आया था बाय यूएस डिफेंस एकेडमी। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, विच इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी network. So it's Advanced Research Project Agency Network, that is ARPANET. This was the first computer network we had, right? इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, अब नेटवर्क बनाना है तो कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गाइडेड एंड
unguided. Guided is also called as wired. Unguided is called as wireless. So this is wired, this is wireless. गाइडेड के अंदर आपके पास कॉपर वायर्स होती हैं और ऑप्टिकल वायर होती है, मतलब कांच की केबल होती है। कॉपर वायर में दो तरह की केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल। आपको सबके नाम याद होने चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में आपको इसका पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आपको ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडेड मीडिया या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड मीडिया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइडेड हो गया केबल जिसमें दो तरह की केबल है, कॉपर वायर एंड ऑप्टिकल वायर। सो कॉपर में ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसमें थिन कॉपर वायर होती है जो कि ट्विस्टेड होती है, वो एक्सिल में थिक कॉपर वायर होती है। सो दिस हैज थिन कॉपर वायर, दिस हैज थिक कॉपर वायर। ऑप्टिकल इज द बेस्ट, ठीक है, ऑप्टिकल इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लास की वायर है और उसमें लाइट की फॉर्म में, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, फाइबर का मतलब होता है ग्लास। सो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है एंड जो केबल है वो ग्लास की होती है। सो लाइट से फास्ट तो इस दुनिया में कुछ नहीं है ना। सो इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा, मोस्ट सिक्योर, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइबर ऑप्टिक। फिर अनगाइडेड वायरलेस मीडिया में हमारे पास आता है टीवी रिमोट वाला, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है, जिससे आप एफएम सुनते हो, वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंफ्रारेड फ्री ऑफ कॉस्ट है। माइक्रोवेव जिससे हमारे सेल फोन चलते हैं, ठीक है, ये पेड होता है। देन यू हैव सैटेलाइट, दैट इज आल्सो पेड एंड दिस इज द मोस्ट suitable for long distances but expensive, ठीक है। सो ये आपके पास मीडियाज हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बताओ फॉलोइंग में से कौन सा गाइडेड है कौन सा अनगाइडेड है। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, ठीक है। सो ये हो गया ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? टाइप ऑफ नेटवर्क्स देख लिया हमने, ट्रांसमिशन मीडिया देख लिया हमने, ठीक है। देन यू हैव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होती है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आप टीवी देख रहे हो, जो टीवी में हो रहा है वो हम सिर्फ देख सकते हैं, हम टीवी एक्टर्स को बता नहीं सकते भाई कि तेरी जेठानी तेरे खिलाफ चाल चल रही है ना, वी कांट टेल दैट, वी कैन ओनली वॉच। सो दैट्स वन वे कम्युनिकेशन। देन यू हैव हाफ duplex, that is both way but not simultaneously, but not simultaneously। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। एक टाइम पे एक बंदा बोल रहा होता है, जब वो ओवर एंड आउट करता है तभी दूसरा बोल सकता है, तो दोनों तरफ डेटा जा सकता है, इधर से भी जा सकता है उधर से भी जा सकता है, बट साइमल्टेनियसली नहीं जा सकता। एंड देन एज फुल ड्यूप्लेक्स, जैसे हम कर रहे हैं अभी, अगर आप कॉल पे हो, जूम पे हो, या अभी भी आप हैंड रेस करते हो, तो हम एक साथ बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि समझ नहीं आएगा, पर डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सो फुल ड्यूप्लेक्स इज बोथ वे simultaneously, that is called full duplex, ठीक है। सो सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। देन कम्स अ टर्म कॉल्ड नेटवर्क protocol. So protocol is the rule and regulation which you have to follow while transferring data over the internet. So internet पे जब हमारा data travel करता है, कुछ rules हमें follow करने पड़ते हैं। सबसे basic rule आपका आता है HTTP, जिसकी help से हमारी sites खुलती हैं, क्योंकि हमारी sites बनी होती हैं HTML में, which is hypertext markup language. So hypertext transfer protocol is there, which is responsible for for opening the वेबसाइट्स, वेब सर्वर से वेब ब्राउजर तक। आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, और आपके पास चार पांच सॉफ्टवेयर के, चार मतलब पांच नहीं, चार सॉफ्टवेयर के नाम लिखे होंगे, आपको उसमें से बताना होगा कौन सा वेब ब्राउजर है, ठीक है। ऐसे जहां पर साइट स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? दैट इज वेब सर्वर। देन यू हैव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम कभी भी किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो फाइल protocol use होता है। So we have HTTP, we have FTP, we have SMTP. SMTP is Simple Mail Transfer Protocol.
ठीक है, इसका काम है मेल्स भेजना, ईमेल भेजना। ठीक है, सो ये आपके कुछ मेजर प्रोटोकॉल्स थे। उसके अलावा भी होते हैं, जैसे पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, पर ज्यादा चांसेस उनके पूछे जाने के हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, तो हमने डिस्कस कर लिया अभी का। एक और होता है टेलनेट। टेलनेट इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन, जैसे मैं यहाँ बैठ के किसी और के डेस्कटॉप पे लॉगिन कर सकती हूँ और वहां पे काम कर सकती हूँ, उसे टेलनेट कहते हैं। अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये काम कहाँ करते हैं? ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं लेयर्स पे। सो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स बनते हैं, उसमें हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं लेयर्स के लिए। जो एक्चुअली में यूज होता है वो टीसीपी आईपी होता है। आपसे लेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में कंप्यूटर नेटवर्क में, तो यू शुड रिमेम्बर कौन सी लेयर क्या करती है। सो सबसे पहले आया था ओएसआई मॉडल, पर वो चला नहीं। जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो टीसीपी आईपी है। ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके अंदर 7 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो है एप्लीकेशन लेयर, जैसे मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म चेक करके बताओ शाइस्ता। एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप पे होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चूज कि आप कौन सी, जैसे अगर मुझे ईमेल भेजनी है तो मैं कोई मेलिंग सॉफ्टवेयर खोलूंगी, जैसे जीमेल खोला या हॉटमेल खोला, कुछ भी ऐसे, है ना। ऐसे ही अगर मुझे चैटिंग करनी है तो मैं वो वाली एप्लीकेशन खोलूंगी जैसे चैट हो सके। मुझे वीडियो कॉल करनी है तो मैं जूम खोलूंगी, है ना। तो आपको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, वो एप्लीकेशन पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, वो डिसाइड करना एप्लीकेशन लेयर का काम है। अब जो आप कंटेंट भेज रहे हो, वो टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, उसको मैनेज करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर के नीचे आती है सेशन लेयर। इसका काम है लिंक्स एस्टैब्लिश करना। सो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ लिंक एस्टैब्लिश करना किसका काम है? सेशन लेयर का। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो, अब मैसेज का कोई फिक्स साइज नहीं होता, मैसेज कितने भी साइज का हो सकता है, बट नेटवर्क नीड्स अ फिक्स साइज। तो क्या किया जाता है कि जब मैसेजेस होते हैं उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। दिस कैन ऑल्सो कम इन एमसीक्यूज, लाइक आवर डेटा is divided into smaller parts called dash. So it is divided into smaller parts called पैकेट्स। ठीक है, तो जब भी डेटा नेटवर्क में ट्रैवल करता है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे पार्ट्स को हम पैकेट्स कहते हैं, पैकेट। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? पैकेट्स बनाती है। फिर वो उसको भेजती है नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर उसके साथ अटैच करती है आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स एंड द डेस्टिनेशन की, कहाँ से कहाँ वो जा रहा है, ताकि उसका रास्ता बीच में डिसाइड किया जा सके। एंड देन कम्स योर डेटा लिंक लेयर, जिसका काम है हर इंटरमीडिएट कंप्यूटर पे ये चेक करना कि जो पीछे से भेजा गया था वो आगे सही पहुंचा है या नहीं। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सो बेसिकली इसका काम क्या है? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। And then physical layer is responsible for actually transmitting the data. So physical layer का काम है कि 0 को 0, 1 को 1 की तरह पास करे। So it just passes on the values to the other computers. ठीक है, तो ये आपकी 7 layers हो गई OSI में। TCP IP में सिर्फ 4 layers होती है। सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन ही होती है, उसका काम वही है, जबकि ये दोनों का काम मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन लेयर कर रही है। देन यू हैव ट्रांसपोर्ट लेयर। इन दोनों का काम मिलाकर इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। एंड देन यू हैव इंटरनेट लेयर विच इज सेम एज नेटवर्क लेयर। एंड इन दोनों के लिए यहाँ पर एक ही लेयर है जिसका नाम है होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, सो बस ये याद रखना है, ओएसआई में 7 है, टीसीपी/आईपी में 4 है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है आपका, वो फिजिकल लेयर में ही होता है। दैट इज द लास्ट थिंग टू बी डन। ठीक है, वो तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ना, मैंने लिंक कमेंट में दिया था। यू आर अ यूट्यूब मेंबर राइट समायरा? I've shared the WhatsApp group link for the member on the YouTube, तो आप वहां से वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट मैसेज मी ऑन WhatsApp फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद आपको नेटवर्क
डिवाइसेस का पता होना चाहिए कि डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं। तो हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं। आपको जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए डिवाइस यूज होता है हब या स्विच। सो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही हूँ, आई वुड बी रिक्वायरिंग अ हब और अ स्विच। सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क। बेसिकली ये आपकी स्टार टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। जैसे ये हब है, इसमें ऐसे सॉकेट्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें एक सर्वर कनेक्ट हो जाता है और बाकी हर सॉकेट पे आपके अलग अलग कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड हो सकते हैं जहां पे भी पड़े हो। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है कि हब में क्या होता है कि अगर इस कंप्यूटर ने डेटा भेजना है तो यहाँ से इनकमिंग डेटा आया, वो क्या करता है सबको भेज देता है, जिसका एड्रेस मैच करेगा वो रख लेगा। तो ये लाइन याद रखोगे, हब इज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो डेटा उसके पास आया वो सबके पास भेज देता है और जिसको चाहिए होगा वो रख लेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे। सो हब इज अ broadcasting device. It receives everything. It receives a value and sends to everyone. जिसके लिए होगा वो रख लेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन switch is also called as intelligent hub और smart hub. Again, इस पे MCQ बन सकता है, which device is known as smart hub और which device is known as intelligent hub, and then you can have options. तो उसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्विच, क्योंकि स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। स्विच के पास एक डेटा आता है, वो देखता है आगे किसको भेजना चाहिए, वो उसी को सेंड करेगा, ये नहीं कि हर किसी को भेज देगा। ठीक है। सो स्विच इज इंटेलिजेंट हब। ये हो गया हब और स्विच क्या होता है। इसके अलावा आपके पास एक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, ये यूज होता है टू कनेक्ट टू इंटरनेट। सो लोकल एरिया नेटवर्क्स में इसकी जरूरत नहीं होती। जनरली जब आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं तो हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो डेटा है वो है डिजिटल। ठीक है, एंड इट हैज टू गो लाइक दिस। ठीक है, सो डिजिटल हैज टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग। सो ये ट्रांसलेट करके हमें भेजना पड़ता है। सो वी हैव टू कन्वर्ट, और वो कन्वर्ट कौन करता है, मॉडल। दिस इज कॉल्ड modulation. So converting your digital signals to analog signals is called modulation. And converting your analog signals to digital signals is demodulation. So together it is modulator, demodulator, and thus the device name is modem. So इसका काम है digital to analog convert करना, analog to digital convert करना। ठीक है, so digital to analog, analog to digital, ये काम कौन करता है, modem करता है। Fine. So that is your modem. Okay. मॉडेम के बाद आपके पास एक डिवाइस आता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि जब सिग्नल्स ऐसे जा रहे होते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, कुछ दूर जाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, सो वी नीड टू री एम्पलीफाई देम। सो रिपीटर brings back the signals to their original frequency। ठीक है, तो उसको अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए रिपीटर यूज होता है। देन यू हैव राउटर। राउटर किस लिए यूज होता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सबसे छोटा और सबसे अच्छा पाथ ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, राउटर की। ठीक है, ये डिवाइसेस के पर्पस सबको क्लियर है। सो यू हैव टू रिमेंबर कौन से डिवाइस का क्या पर्पस होता है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइस या व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू डू दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, देन टोपोलॉजीज तो है ही, वो तो आपने पढ़ भी लिया होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास किस तरह से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो टोपोलॉजी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। सो हाउ योर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड टोपोलॉजी। सो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। इसमें एक मेन केबल होती है और सारे के सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। सो ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल।
सो यहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, इसको डेटा भेजना है तो ये केबल पे छोड़ देगा, सबके पास पहुंचेगा, सब एड्रेस मैच करेंगे, जिसका मैच करता है वो रख लेगा, जिसका मैच नहीं करता है वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, सो दैट इज बस टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है? इजी टू ऐड अ कंप्यूटर, इजी टू रिमूव कंप्यूटर्स। ड्रॉबैक ये है कि अगर मेन केबल खराब हो गई, है ना, ये जो केबल है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, अगर ये केबल खराब हो गई तो नेटवर्क खराब हो जाता है। सो इफ द केबल गोज डाउन द होल नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग। देन यू हैव स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेज है कि ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, जहां पे भी डेटा भेजना है सर्वर से डायरेक्टली भेजा जा सकता है, बट ड्रॉबैक वही है कि अगर सर्वर खराब हो गया पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। मोर ओवर इसमें बहुत ज्यादा केबल चाहिए होती है, इसमें तो सिर्फ एक मेन केबल चाहिए, उसके साथ आप कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दो। यहाँ पर आपके सर्वर से हर कंप्यूटर तक अलग वायर चाहिए, इस कंप्यूटर से इस तक अलग वायर चाहिए। अब एक रूम आप हॉल इमेजिन करो, सर्वर एक कैबिन के अंदर है, तो उस कैबिन से हर कंप्यूटर तक, वो जहां पे भी कंप्यूटर पड़ा होगा, हर कंप्यूटर तक एक अलग वायर चाहिए होगी। So lot of wire is required in case of star topology. That's a drawback of star topology. तो मेन तो ये दो होती है। इसके अलावा आपके पास टोपोलॉजीज में आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जनरली वन वे, सो ऐसे कनेक्टेड होता है रिंग की फॉर्म में, एक से दूसरे पे डेटा जाता है, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे पे, इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन। सो हर कोई अपने से एड्रेस मैच करता रहता है, बहुत कम यूज होती है ये, बट दिस इज रिंग टोपोलॉजी। देन यू हैव ट्री टोपोलॉजी। ट्री में आपके पास एक मेन कंप्यूटर होता है, उसके नीचे फर्दर कंप्यूटर हो सकते हैं, उसके फर्दर कंप्यूटर हो सकते हैं, सो दैट इज ट्री। जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, एक होती है कंप्लीट टोपोलॉजी कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर कोई हर किसी के साथ कनेक्टेड होगा। सो एवरी कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर। ये हो गया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक कुछ और मिसिंग है, ये हो गया इसके साथ, इसके साथ। सो कंप्लीट मतलब हर कोई हर किसी के साथ कनेक्टेड है, दैट्स कंप्लीट टोपोलॉजी। इसका छोटा वर्जन होता है मैश। मैश में हम क्या कहते हैं? एवरी कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड विथ मिनिमम ऑफ टू कंप्यूटर्स। दो कम से कम कनेक्ट हो, दो से ज्यादा कितनों के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, पर कम से कम दो के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसको मैश कहते हैं। एसडीएलसी है माही, बस एसडीएलसी हमने कल पढ़ा था, हाँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से, आपको बस उतना ही करना है। ठीक है, सो टोपोलॉजीज क्लियर है? हाँ जी, किसने हैंड रेस किया था अभी? टोपोलॉजीज आर क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? टोपोलॉजीज हो गई, डिवाइसेस हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। नहीं समायरा, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा अब आपको इंटरनेट से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, हैकिंग क्या होती है, हैकिंग से बचने के लिए क्या चाहिए होता है, फायरवॉल, है ना। सो हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स, और उस अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए वी नीड फायरवॉल। यू शुड नो साइबर लॉ, साइबर एथिक्स में क्या फर्क है? एथिक्स होते हैं जो करना चाहिए, साइबर लॉ जो करना पड़ेगा। साइबर क्राइम्स में आपको पता होना चाहिए फिशिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो फिशिंग क्या होती है कि किसी और के बिहाफ पे आपको ईमेल आती है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे असली ईमेल आई है, लाइक आपको एचडीएफसी से ईमेल आती है, बिल्कुल एचडीएफसी का लोगो है, ईमेल एड्रेस पे भी उसके जैसा ही है, और वो मेल में कह रहे हैं कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे, है ना, पर्सनल लोन वी आर गिविंग यू एट
2% interest, but you have to make a payment of processing fee of 199, कुछ भी। तो ऐसा कोई ऑफर दे रहे हैं जो आपको लगे कि भाई ये तो कभी मिल ही नहीं सकता, भाई अभी के अभी ले लो, और वो ऑफर के चक्कर में आप अपना वहां पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल देते हो विद सीवीवी एंड ऑल, तो आना तो क्या है, जो था वो भी चला जाएगा। सो फिशिंग का मतलब होता है कि वी गेट फ्रॉडेंट ईमेल्स। कीप प्रैक्टिसिंग मोर माही, दैट इज व्हाट यू कैन डू। So phishing is having fraudulent emails which look original to steal your private information. उसे कहते हैं phishing. Then cyber bullying is also a cyber crime. किसी के अकाउंट पे किसी को डिफेम करना, उसके बारे में नेगेटिव लिखना, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का अकाउंट चोरी कर लेना, ठीक है। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आप प्रॉपर्टी अपने इंटेलिजेंस से बनाते हो उसको ऊपर आपको ऑलरेडी राइट्स मिल जाते हैं, सो यू गेट अ कॉपी राइट टू दैट। अगर कोई उसको यूज करेगा बिना आपकी परमिशन के तो आप उसको सू कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स भी होते हैं, ये भी आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। सो पेटेंट कब होता है, जब हम कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं तो वी कैन गेट इट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर 20 years। कोई और मेरे फॉर्मूला को यूज करके 20 साल तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता, 20 साल के बाद वो फॉर्मूला ग्लोबल हो जाता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क होता है जो कंपनीज के लोग, उसको भी हम रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉ क्या है, वेब ब्राउजर्स के नाम, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तो होता ही नहीं, अब तो एज आ गया है, सफारी है, क्रोम है, ठीक है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है। देन यू शुड नो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जो कि पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, जिनका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है ना। शेयरवेयर होता है जो कुछ टाइम के लिए फ्री में अवेलेबल होता है, आफ्टर द ट्रायल यू हैव टू पे फॉर इट। फ्रीवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर भी फ्री में अवेलेबल होता है, उसके साथ साथ उसका कोड भी फ्री में अवेलेबल। सो आप उसका जो कोड है उसको भी फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और उसको चाहो तो मॉडिफाई करके भी देख सकते हो कि कैसे चल रहा है, ठीक है। सो ये सब जो भी आप टर्म सुन रहे हो ना, वट एवर थिंग्स, जैसे स्मार्ट सिटी क्या होती है ना, अ, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, जिसमें मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं, उसमें मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ब्लॉकचेन वगैरह भी बता दूंगी। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डिवाइसेस, ये आ जाते हैं आईओटी के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज सो इम्पोर्टेंट कि आजकल काफी यूनिवर्सिटीज बीसीए और बीटेक में आईओटी एज अ स्ट्रीम दे रहे हैं, जैसे होता है ना बीटेक कंप्यूटर साइंस, है ना, वैसे ही बीटेक आईओटी है, बीटेक डेटा साइंस है, बीटेक मशीन लर्निंग है, और कुछ यूनिवर्सिटीज बीसीए में भी आपको देते हैं। सो यहाँ पे भी आपके पास जाके थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स चूज करने की ऑप्शन आती है कि आप किस में स्पेशलाइज करना चाहते हो, बस ये है कि हमारा बीसीए के साथ वो नाम लिखा नहीं जाता, बट अदरवाइज यू हैव द चॉइस इन आईपी यूनिवर्सिटी ऑल्सो टू चूज योर सब्जेक्ट्स जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हो। व्हाट इज पी टू पी? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इफ यू आर आस्किंग अबाउट प्रोटोकॉल्स। अच्छा बताओ, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between white hat hackers and black hat hackers? तो जो व्हाइट हैट होते हैं वो अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं, और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बुरे काम के लिए हैकिंग करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग। वेरी गुड ध्वनि, वेरी गुड गौरी, अविका, ठीक है। सो जो भी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स दिखें, कहीं पे भी पढ़ो सुनो, जस्ट गो थ्रू दैट, यू माइट गेट समथिंग, ठीक है। आप बताओ, आपको कुछ पूछना है?
Anything you want to ask? If I have missed anything and you have read it somewhere regarding computer networks which you did not understand, just let me know. I'll explain that. सो कल हम लास्ट वन शॉट करेंगे और उसके बाद हम सिर्फ एमसीक्यू मैराथन्स करेंगे एंड ऑब्वियसली डाउट क्लियरिंग सेशंस. तो आपको जो भी रिवाइज करते हुए डाउट्स आएंगे वो आप सारे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हो. ठीक है. अच्छा, लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट है बेटा. ज्यादा बड़े नहीं आते लेकिन लॉजिक गेट्स को अच्छे से पढ़ना है. लॉजिक गेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो कीरत ने पूछा है कि B26 है आपके पास हेक्साडेसिमल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द पावर्स ऑफ 16. ठीक है, तो ये आपका बनेगी इक्वेशन. B कितना होता है 11. 11 इंटू 256 प्लस 2 इंटू 16 इज 32. 6 इंटू 1 इज 6. तो ये तो इतना आ गया. अब आप 256 इंटू 11 करके बताओ कितना आता है. कैलकुलेटर से करोगे कि मैं करूँ? चलो कर ही देती हूँ, मैं भी इतना लिख दिया तो. So it is 2816. 2816 में ऐड करना है मुझे 38 है ये 2854. ऑप्शन नंबर डी. So option number D is the correct answer for this. Right, Kirat? And logic gates are important. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपके पास क्या होता है कि आपके हर एक अंदर के मॉड्यूल को भी डिटेल में चेक किया जाता है कि एवरी फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. Whereas in black box testing, we don't check the inner modules. हम सिर्फ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को एज अ होल इनपुट क्या गया और सॉफ्टवेयर जो एज अ होल मुझे आउटपुट दे रहा है क्या वो एक्सपेक्टेड आउटपुट था या नहीं. सो इफ इट वाज एन एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट मीन्स इट वर्कड वेल. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट. DSL is related to networks. फुल फॉर्म बताओ एक बार. सिक्योरिटी से रिलेटेड भी होता है ये. आप एग्जैक्टली कौन सा वाला पूछ रहे हो? फॉर दैट यू टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस. नहीं गौरी, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. ग्रे बॉक्स होती है बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. एंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं जाएंगे. जब आपको सब्जेक्ट आएगा ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन थर्ड ईयर फोर्थ सेमेस्टर तब आप पढ़ना है. अभी आपको व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स भी पूछ लें तो वो भी रेयर है. दे वोंट गेट इनटू अदर टाइप ऑफ टेस्टर्स. सो टुमारो विल हैव क्लास एट 2 PM. ठीक है, कल 2 बजे क्लास होगी पहली. यस शाइस्ता, यू डिडंट टेल मी द फुल फॉर्म. ठीक है, कल हम पहले 2 बजे वो वन शॉट कर लेंगे या कल 2 बजे एक बार डाउट सॉल्विंग सेशन कर लेंगे और फिर 4 बजे वो वन शॉट कर लेंगे. यस अविका, दैट चैप्टर इज नेसेसरी. जो भी 0 1 वाली चीजें हैं वो सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है.